को भी हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जितने भी टीएलएस ग्रुप टेलीग्राम में आज जुड़े हैं, यह महान लीडर है, उनको भी मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ। आज देखा जाए तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हम ले रहे हैं। अभी रिएक्शन का बहुत लीडरों का प्रोग्राम सुन रहे हैं। इतना अच्छे अच्छे प्रोग्राम, इतना अच्छे से बात करते हैं जो अपने अपने जीवन में, वास्तविक जीवन में घटे हुए घटनाओं को वो एक कथा के रूप में हमको ज्ञान के माध्यम ज्ञान को हम समझते हैं, उसको कथा को ज्ञान बन जाता है। जो रियल लाइफ में, जो वास्तविक जीवन में घट रहा था, वही चीज को आज हम यहाँ पर जुड़े हैं आज। तो आज देखा जाए तो बहुत लीडर हैं निरंतर पूर्वक जो डिएक्शन का टीएलएस ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं। ये छोटे मोटे लीडरों का, छोटी छोटी सोच का लीडर नहीं है। आज देखा जाए तो ये बहुत महान लीडर है। वो अपने काम को, अलग अलग चीजों को छोड़कर आज यहाँ पर जुटते हैं। तो यहाँ क्यों जुटते हैं, यहाँ प्रश्न भी है। जो व्यक्ति प्रश्न करता है, जो व्यक्ति सवाल जवाब करता है, अपने आप से भी सवाल जवाब करता है, उसी का ही सबसे बड़ी ज्ञान बढ़ता है। लेकिन आज दुनिया में देखा जाए तो हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग लोगों से प्रश्न करते हैं, तो उसमें ज्यादा हम क्लियर नहीं हो पाते। जो अपने आप से प्रश्न करते हैं वही लोग क्लियर होते हैं, वही लोगों का एक किस्म का जो जागर बढ़ता है। आज रिएक्शन में वही चीज हमको मिल रहा है। हम अकेले कभी कभी हम होते तो हमारे आप से अपने आप को खुद का प्रश्न उत्पन्न होता है और उसका जवाब भी देने की मन करता है। तो इसमें भी बहुत आनंद लगता है रिएक्शन में। तो आज हम रिएक्शन में क्यों जुड़े हैं, रिएक्शन का प्रोडक्ट आज हम क्यों ले रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। आज संसार भर में बड़ी बड़ी समस्या बढ़ रही है। आज बड़ी बड़ी समस्या, जैसा कि ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, थायराइड और हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, देखा जाए तो माइंड का प्रॉब्लम, और नाकों का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, कानों का प्रॉब्लम, और अपन चमड़ी का प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, बहुत समस्या बढ़ रही है। खून की कमी, कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत बड़ी समस्या बढ़ रही है आज। और हम तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हम जुड़े तो हैं, लेकिन आप जितने भी लोगों को बात करना है, जितने लोगों को हमको जानकारी देना है, अभी तक हम नहीं पहुंच सके हैं। अभी बहुत खाली जगह पर है, बहुत लोगों को हम सेवा करने के लिए हम यहाँ जुड़े, तो बहुत लोगों को करना है। तो मैं भी एक बीमार की वजह से रिएक्शन कंपनी में जुड़े थे, बीमार की वजह से। तो मेरा भी बहुत बड़ी समस्या था, उसमें गैस्ट्रिक का समस्या, रातों में नींद नहीं, और कभी कभी थकावट का महसूस होता था, बहुत ज्यादा सर दर्द का प्रॉब्लम था। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम की वजह से मैं डीएक्स में जुड़ा था उस समय पे। तो जब मैं डीएक्स में आया, जब मैं ब्लैक कॉफी का पानी, जो है पानी है ब्लैक कॉफी का पानी, जब पीने लगा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तक ऐसे इतने अच्छे पानी नहीं मिला। एक पानी पीने की वजह से मेरा टॉयलेट लगने लगा, यानी कि डायरिया हुआ था। ये डायरिया हुआ था थोड़ी दिन के बाद। तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो गया। तो धीरे धीरे एक काम करते करते मैंने काम चालू किया। तो एक निर्णय किया था जब मैंने भैरव उच्च माध्यमिक विद्यालय पे रिएक्शन का जो प्रोग्राम लिया, तो मैं निर्णय किया, मैं अब दूसरी जगह पर कोई भी काम नहीं करूंगा, कोई भी जगह पर अब जॉब नहीं करूंगा। मेरा माइंड सेट हो गया। इसका मतलब यह मन कर गया कि निर्णय में एक निर्णय डिसीजन लिया, तो अब मैं कहीं भी काम नहीं करूंगा, रिएक्शन बाहर कोई भी काम नहीं करूंगा। तो वहां से छोड़कर मैं ये बात करने लगा। तो आज मेरा 11 साल हो गया। 11 साल पहुंचकर भी 12 साल में मैं आज चल रहा है, 12 साल में मैं चल रहा हूँ अभी। तो एक महसूस हो रहा है अभी हम रिएक्शन का फील्ड में जाकर कि जितने भी लोगों से हम बात करते हैं, जितने भी लोगों से हम बैठते हैं, उनका बात सुनते हैं, तो लगता है कि हम उनका ही परिवार है, उनका ही हम रिश्तेदार हैं, ऐसा लगता है, चाहे वो नए क्यों ना हो, पुराने क्यों ना हो। तो इस महसूस हो रहा है। तो यह इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, आज देखा जाए बहुत लोग सामाजिक तरीके से आज हम समस्या में हैं, आज सामाजिक रूप में भी हम परेशान हैं। तो रोग तो बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी समस्या तो बढ़ रहा है। और संसार में जहां भी देखा जाए, अभी देख रहे हैं, अब इंडिया में, अभी नेपाल में, कोई जाते हैं, विदेश में, कहीं भी जगह पर जाते हैं, तो लोग एक ही बात करते हैं, पैसा कैसा कमाना है और स्वस्थ कैसे रहना है।
बहुत लोग विदेश जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन सेहत की वजह से वो फिर वापस आ जाते हैं। पैसा खर्च करते हैं लेकिन उनका सेहत ठीक नहीं है। और बहुत लोग सेहत के लिए हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। और लोग पैसा भी कमा रहे हैं, हेल्थ भी कमा रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का उनका स्वतंत्रता भी नहीं है। किसी को अंदर में चलना पड़ता है, किसी को बातों का मानना पड़ता है, किसी को बोली को खाना पड़ता है। तो आज देखा जाए रिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई भी बिना कुछ कहे, कोई भी बिना उसका दबाव से, क्योंकि प्रभाव से, न लोभ और लालच से हम आज रिएक्शन में कूद रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, यह एक स्वतंत्रता की महसूस भी हम कर रहे हैं। तो दुनिया भर का जो लोग हैं, हम सेहत की वजह से आते हैं। पहले तो जब इसका सिस्टम समझने लगते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जब हमको मालूम महसूस होने लगता है, यानी कि मालूम पड़ने लगता है, तो चमत्कार जड़ी बूटी का राजा इतना शक्तिशाली है, ये भी हमको धीरे 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 अंदर से स्वीकारता है। इसका मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा अंदर का जो एनर्जी है वो बढ़ जाता है। आज बहुत लोगों का समस्या है, आज यही यही काम करता है, चाहे चाय में हो, चाहे कॉफी में हो, चाहे पेस्ट में हो, चाहे सोप में हो, चाहे कोकोजी में हो, चाहे आर्जिल का पाउडर हो, सभी में यही काम करता है, यही ज्ञान भी काम करता है। आज जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे तब तक हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। इसको सबसे पहले तो इसको पहचानना है। लीडर, अलग अलग लीडरों का बातों का बात सुनना है, क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उनका सही हो कि गलत हो। सबसे पहले तो उनका बात सुनकर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बहुत बड़ी की बात है, बहुत जरूरी की बात है आज। लेकिन बहुत लोग हम अच्छी तरफ से प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारा रिजल्ट नहीं आता है। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम बात नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट अच्छी तरफ से इस्तेमाल करना है, उसको खाना है, लगाना है। सबसे पहले जब हम खाते हैं, लगाते हैं और पीते हैं, ये ब्लैक कॉफी का पानी, कोकोची का पानी, कड़ीसेप का पानी, चाय का पानी, अलग अलग चीजों का जब हम पीते हैं, चाय पीते हैं, तो कुछ न कुछ एक काम करने लगता है, कुछ न कुछ करता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे निरोगी व्यक्ति हो, चाहे रोगी व्यक्ति हो, यह काम करता है, यही काम करता है। जब यही काम करने लगता है तो हमारे अंदर का जितना भी समस्या हो वो धीरे 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 उसमें सुधार आने लगता है। तो यह महसूस हुआ इसी तरीके से यह काम नहीं करता है, ये अलग अलग तरीके से काम करता है, भावनात्मक तरीके से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। और कोई कोई आदमी नहीं रोते थे, जीवन भर नहीं रोते थे। जब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट खाने लगते हैं तो उनका आंखों में आंसू भी आने लगता है, भावनात्मक तरीका से भी काम करता है। कोई कोई व्यक्ति नहीं हंस पाते हैं, उनको भी मुस्कान नहीं आते हैं, हंस नहीं पाते हैं, तो वो मुस्कुरा नहीं पाने वाला भी जब यह खाते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं। समझे दोस्तों, एक कैसा चीज है। और किसी का शरीर टाइट रहता है, उनका फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो ज्ञानरमा की वजह से जब ज्ञानरमा खाते हैं तो उनका शरीर फ्लेक्सिबल होता है। जब हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, इसका मतलब है हमारा नसों क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। तो हमारे शरीर में रक्त संचार प्रणाली यानी कि ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से चलने लगता है, स्नायु प्रणाली यानी नर्व सिस्टम भी व्यवस्थित काम करने लगता है, विद्युतीय तरीके से, और क्या बोलते हैं ये वाहिनी तरीके से रक्त संचार प्रणालियों का भी अच्छी तरह से काम करने लगता है, तो हमारे बॉडी भी ठीक हो जाता है। आज कोई भी व्यक्ति, आप भावनात्मक तरीके से भी हम बीमार है तो रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आज हम बहुत लोगों को देखे हैं, पहले पहले बोलते थे कि मैं नहीं रोता हूँ, मैं इतना कठोर हूँ कि मैं नहीं रोता हूँ। कोई कोई बोलते हैं कि मैं इतना कमजोर हूँ कि मजबूत नहीं हो पा रहा हूँ। आप समझे दोस्तों, ये क्या चीज है। ऑप्शन है भावनात्मक तरीका से, और मानसिक और क्या बोलते हैं शारीरिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, आर्थिक रूप में भी ये मजबूत बना रहा है। कोई भी बोलती है, हमारे एक साइतराम सर है, वो बोल रहे थे कि इससे पहले मैं पैसा ज्यादा कमाता था, बहुत ज्यादा पैसा कमाता था,
लेकिन मेरा पैसा नहीं बच पा रहा था उस समय पे। जब डीएक्शन में आया, चाय कॉफी मंजन जो इस्तेमाल करने लगा, धीरे धीरे मेरा मेंटल जो मानसिक है, जो निर्णय करने में और जो हिसाब किताब करने में भी वो अच्छी तरह से करने लगा। तो पहले ज्यादा पैसा कमाता था, जब मैं डीएक्शन में आया, मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगा, तो एक बात मुझे मालूम हुआ, तो जो जितने में पैसा बाहर खर्चा हो रहा था, सारा पैसा बचने लगा। तो मैंने समझा कि डीएक्शन में क्या जादू है इसमें, कि बाहर के जगह पर पैसा ज्यादा आता है लेकिन बचता नहीं है, डीएक्शन में कम पैसा आ रहा है फिर बच रहा है। हाँ, पैसा पैसा पहले नहीं बचता था, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद पैसा बच रहा है। समझे दोस्तों, बहुत लोगों का हो रहा है अभी है, बहुत लोगों का। हाँ, बाहर पैसा ज्यादा कमाते हैं लेकिन नहीं बच पा रहा है, लेकिन डीएक्शन में कम कमा रहे हैं फिर बच पा रहा है। प्रोडक्ट महंगा लगता है, शुरुआती दौर पर प्रोडक्ट महंगा लगता है लेकिन महंगा नहीं है। ये अलग अलग जगह पर जो चौहाड़, पैसे की चौहाड़ हो रहा है, और हेल्थ का प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से हो रहा है। हेल्थ का प्रॉब्लम और पैसे की चौहाड़ दोनों बंद कर देता है। समझे दोस्तों, यह बहुत जरूरी बात है, यह हमको भी ख्याल हो रहा था। इसको भी हम बहुत बार देखे हैं, बहुत लोगों को देखे हैं। पहले पहले बोलते थे कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन वो सब पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है, अलग अलग जगह पर जा रहा है। ये किस तरीके से जा रहा है? किसी को सेहत उतना क्या बोलते हैं, खराब तो नहीं है, उतना ज्यादा हॉस्पिटल में पैसा तो खर्च नहीं करते हैं, फिर भी उनका पैसा खर्च होता है। हॉस्पिटल में खर्च न करने के बाद भी खर्च होता है। कैसे? तो पानी खराब है, पानी की वजह से खराब होता है, तो उनका पैसा नहीं बच पाता है। कोई भी जहाँ रक्सी खाते हैं ना, रक्सी इसका मतलब हम दारू बोलते हैं, दारू खाते हैं, होटल में जाकर फैंटा खाते हैं, स्प्राइट खाते हैं, अलग अलग तरीके से खर्च कर देते हैं, उनका पैसा नहीं बच पाता है। ज्यादा समय तक वो मांस मछली खाता है। क्यों? क्योंकि उनका पानी खराब है, फिर भी इसलिए उनका पैसा नहीं बचता है। जब डीएक्शन में आते हैं इस तरीके के लोग, तो समझते हैं कि मैं हेल्थ के लिए खा रहा हूं, तो मैं क्यों गलत जगह पर खर्च करूं, तो उनका पैसा इस तरीके से बच रहा है। समझे दोस्तों, डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है, केवल बीमार लोगों का अच्छा नहीं करता, लेकिन जो ज्यादा खर्च कर रहा है, मेंटल समस्या है, उनका भी सही कर देता है। तो हम कौन जगह पर ज्वाइन हुए हैं, इसका तो प्रश्न बहुत जबरदस्त का उत्तर मिलेगा इस तरह के प्रश्न को। तो हम बहुत लोगों को देखें कि पैसा कमाने के बाद भी नहीं बच पाने लोगों का यह महसूस हो रहा है। वो बोलते हैं खुद वो उनका रिजल्ट है। तो आज हमको भी ऐसा रहा है, हम भी कभी भी अलग जगह, गलत जगह पर पैसा नहीं खर्च करते हैं। डीएक्शन बाहर कोई भी जगह पर खर्च हम नहीं करते हैं। यात्रा में खर्चा होता है तो अलग की बात है, लेकिन डीएक्शन में ही खर्च करते हैं, केवल डीएक्शन में खर्चा करना मतलब आपको उसको इन्वेस्ट करना है, लगानी कर रहे हैं हम। जितने भी हम इन्वेस्ट करते हैं डीएक्शन में, चाहे कॉफी किनो, चाहे साबुन किनो, चाहे पेस्ट किनो, चाहे कोई भी सामान खरीद लो डीएक्शन में, तो हम उसमें इन्वेस्ट करें कि धीरे धीरे हमारे पॉइंट वैल्यू बढ़ रहा है। हम जब पॉइंट वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारे बोनस भी बढ़ेगा ना। तो दूसरे जगह पर खर्चा करने से न पॉइंट बढ़ेगा, न तो हमारा पैसा बढ़ेगा, न तो हमारा हेल्थ बनेगा। ये हो रहा है। तो डीएक्शन में यही पॉइंट हमको समझना बहुत बड़ी की बात है, ये बहुत है। तो हमारा जो हैबिट है, जो बानी है, वो बानी भी सुधर रहा है। बहुत लोगों को हम बानी सुधरते हुए देखे हैं डीएक्शन में आकर। और दूसरे जगह पर क्या होता है, बानी बिगड़ जाता है, बहुत लोगों का बानी बिगड़ जाता है, अच्छे लोग भी खराब हो जाते हैं, अच्छे लोगों का भी हैबिट खराब हो जाता है, बैड हैबिट पर हम जाते हैं, हम फंस जाते हैं। तो समझे दोस्तों, डीएक्शन किस तरह के प्लेटफॉर्म है। जितने भी लोग हम डीएक्शन के टेलीग्राम पर ज्वाइन होते हैं रोज, तो समझे हम अच्छी जगह पर ज्वाइन है। एक ही बार सुनने से ये नहीं घुसेगा। डीएक्शन का प्रोडक्ट एक ही बार खाने से इसका सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। डीएक्शन का अच्छे लीडरों का पहचानने में, एक ही बार देखने में, एक ही बार सुनने में उनको हम नहीं पहचान पाएंगे, उनको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। समझे दोस्तों, डीएक्शन का प्रोडक्ट एक ही बार खाने से कोई भी व्यक्ति को समस्या एक ही बार हल नहीं होता। वही बात बार बार सुनते हम जब जाते हैं, तो उसका जो अंदर की गुदी है, अंदर की जो पावर है,
जो नॉलेज का पावर, शब्दों का पावर महसूस होता है। तो जब हम धीरे 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 रोज हम डीएक्सन का चाय, कभी मंजन, स्मरण, ब्लैक कॉफी, आरजेल, कोकोजी जब लेने लगते हैं, कॉर्डिसेप लेने लगते हैं, खाने लगते हैं, इस्तेमाल करने लगते हैं, तो धीरे 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 इसका पावर महसूस होने लगता है। बड़ा गहरा पावर, डीप पावर और प्योर पावर महसूस होता है कि ऐसा उत्साह नहीं बनाता कि हम क्या बोलते हैं दारू पीकर उछलने लगते हैं अलग अलग तरीके से, इस तरह के उत्तेजित नहीं बनाता। ये तो अंदर की पावर जगाता है, अंदर की पावर बहुत जबरदस्त से बनाता है। समझे दोस्तों, जिसका कोई भी नॉलेज नहीं था, जब नहीं होता था, तो जब डीएक्स में आने लगते हैं, सुनते 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 उनका श्रवण शक्ति भी बढ़ जाता है। आज बाहर को लोग हम देखते हैं तो श्रवण शक्ति का कमी भी है, लिसनिंग पावर नहीं है और बोलने की क्षमता भी नहीं है। They cannot speak like Dixon leaders because Dixon leaders are very practical. Always they are in the field. So हर लोग वो क्या करे, फील्ड में रहते हैं और अच्छी तरफ से उनका जो अंदर का पावर, शब्दों में सुधार आता है। इसका मतलब हम बोलते हैं व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलप होता है। अब समझे दोस्तों, अब सही माने में आपका इज्जत और क्या बोल मान और क्या सम्मान पाना चाहते हैं तो डीएक्सन एक प्लेटफॉर्म है। अब अच्छी तरीके से आपको ये सेहत बनाना चाहते हैं तो डीएक्सन का प्रोडक्ट है। आप अच्छी तरीके की इनकम कमाना चाहते हैं तो डीएक्सन का सिस्टम है। और आप जीवन भर और लाइफ टाइम फ्रीडम विदाउट एनी डोमिनेट, कोई भी किसी को भी अंदर में नहीं चलना, किसी को डोमिनेट में भी नहीं चलना, अपने आप को सही तरीके से निर्णय लेना और चाहते हैं तो डीएक्सन का एक ही प्लेटफॉर्म है। तो आज लोग जब तक यही बात का महसूस नहीं करेंगे, जब तक यही बात नहीं मानेंगे, उनका नहीं स्वीकारेंगे, तब तक वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में डीएक्सन और कोई और दूसरे जगह से इस जगह पर नहीं आएंगे। यह बात भी समझना है, डीएक्सन करने के लिए कोई भी जागीर छोड़ना, काम छोड़ना की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआती दौर पर आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह काम डीएक्सन एक जोड़ना काम है, ये जोड़ने की काम है। कोई भी काम करते उसमें डीएक्सन जोड़ो। और डीएक्सन प्रोडक्ट अब कोई बीमार खा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमार लोग खा रहे हैं, तो डीएक्सन का प्रोडक्ट जोड़ना है। दूसरा प्रोडक्ट छोड़कर, दूसरा दवा छोड़कर डीएक्सन छोड़ के लेना नहीं है। दूसरे दवा के साथ में डीएक्सन का प्रोडक्ट जोड़ना है। दूसरे काम को साथ साथ में डीएक्सन को काम को जोड़ना है और अपने को दूसरों को नहीं छोड़ना है और दूसरों को फिर जोड़ना है, अपने दूसरे को जोड़ना है। आज जोड़ने की काम कर अलग अलग तरीके से देखिए तो डीएक्सन जोड़ने की काम करता है। हम नहीं बोलते आप हॉस्पिटल का दवा खा रहे हैं अब डीएक्सन का प्रोडक्ट ले लीजिए, हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, नहीं नहीं, ये बात नहीं बोलना है। उनको बोलना है डीएक्सन का प्रोडक्ट भी जोड़ो, उसको साइड इफेक्ट को रोको। और कोई भी लोगों को शुरुआती दौर पर आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उनको नहीं बोलना कि आप काम छोड़ दिए और डीएक्सन को काम करो, नहीं। डीएक्सन का जो दूसरों काम करते करते डीएक्सन को काम को जोड़ो, डीएक्सन को बातों का जोड़ो। समझे दोस्तों, अब हम पुराने दोस्तों का छोड़कर नया दोस्तों को जोड़ना नहीं है, पुराने दोस्तों को भी साथ में लेकर नया दोस्तों का जोड़ना है। ये जोड़ने की काम है, समझे। यह पॉइंट हमको जब तक नहीं मालूम होगा तब तक हम डीएक्सन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये दूसरों को ठीक है, कभी कभी मन मुताब होता है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी उसको क्लियरिफाई हम कर सकते हैं, क्लियर पाते हैं, क्लियर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, तो फिर भी हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो बात रखना जरूरी है, कहीं पर हमको बात बिगड़ेगा तो स्पष्ट होने के लिए बिना घबराए, बिना उत्तेजित भय, आराम तरीके से, सरल तरीके से बात करना जरूरी है। वो क्लियर हो जाता है, तो बात में क्लियर होने के बाद तो फिर हमको महसूस होता है ना, फिर संबंध मजबूत हो जाता है। इसलिए डीएक्सन का एक ही प्लेटफॉर्म हमको महसूस हुआ। आज की दुनिया में बहुत लोगों फंसे हुए यही से,
हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं लोग कि अब रिएक्शन का दवा खा रहे हैं, दूसरी दवा खाना नहीं पड़ेगा, ऐसा वैसा बोलते हैं। ये बात है। और ये मैं रिएक्शन करते हैं लोग, दूसरे काम नहीं करते हैं, ये बात। और एक ही का ये काम छोड़कर दूसरे लोगों का जोड़ना, दूसरे लोगों का जोड़ना ये अच्छा नहीं, ये बोलते हैं। हाँ, जब तक ये जोड़ने के काम नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। वो बात हमको अवश्य समझना जरूरी है, ये क्लियर होना जरूरी है। तो आज बहुत जगह पर हम देखे हैं लोग बोल देते हैं कि आप इंजेक्शन खा रहे हैं ना, तो आप इंजेक्शन खाने वाले लोग हॉस्पिटल का दवा मत खाओ। हाँ, ये गलत की बात है, खाना पड़ता है वो भी। हम किसी को भी ये नहीं बोलते कि सभी लोगों का आवश्यक है, सभी लोग अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, किसी को भी अच्छे नहीं, सभी लोग अच्छे हैं, कोई भी लोग बुरा नहीं है, सभी लोग अपने अपने जगह पर अच्छे हैं। समझे? उनको मानना है, उनको स्वीकारना जरूरी है, क्योंकि उनको पॉजिटिवली उनको देखना जरूरी है। यू हैव टू सी देम सो पॉजिटिव विथ पॉजिटिव माइंड। अच्छे तरीके से उनको देखना है, स्टडी विथ डीपली, और गहरे तरीके से उनको अध्ययन करना जरूरी है। तो आनंद लगेगा, बात करने में आनंद लगेगा, घूमने में आनंद लगेगा, खाने में आनंद लगेगा, अलग अलग तरीके से आनंद लगने लगेगा, अलग अलग जगह पर, अलग अलग समाज पर हमको भी आनंद लगने लगेगा। ये तो स्वीकारना जरूरी है। जब तक यह बात हम नहीं स्वीकारेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। और अध्ययन को रोज करना है, अध्ययन को रोज करना है, अध्ययन रोज करना है। फील्ड में जाकर लोगों का बात सुनना है, किस तरह के समाज में मैं आया हूँ, किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, कौन सा शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, किस तरीके की व्यक्ति है वहां पर, आदमी है, सभी को हम उनको अच्छी तरह से स्टडी करना जरूरी है। तो हम जब स्टडी करते हैं, उनको अध्ययन करते हैं, तो हम वही इस तरीके से बात कर पाते हैं ना। ये बहुत जरूरी है। आज देश में जितने भी लोग, मुझे लग रहा है कि पहले इतने अच्छे से हम नहीं बोल पाते थे, और जो शब्द हम बोलते थे वह भी हमको मालूम नहीं होता था। मैं क्या बोला, किस तरीके से बोला, मैं कौन सा शब्द पर इस्तेमाल किया उस जगह पर, कौन सा व्यक्ति था, उस हम कोई भी मायने नहीं रखते थे। लेकिन जब रिएक्शन में हम आए और बोलने लगे, तो मेरा कमी कमजोरी कहाँ पर हुआ, मैं कहाँ पर सुधारना है, मुझे कहाँ पर सुधारना है, ये भी ख्याल होने लग रहा है, अभी हो रहा है। मुझे लगता है कि सभी लोगों का ऐसा ही हो रहा है, लंबे समय तक जिसने रिएक्शन किया और कौन से खाना खाया तो मेरा समस्या बढ़ा, कौन से जगह पर गया तो मेरा थोड़ी तकलीफ हुआ। यह वातावरणों से भी हमको, हमारे शरीर को तहस नहस बना देता है, खाना से भी, और हम किस तरह के भोजन किया है, हमारा भोजन से भी हमारा मन और शरीर का भी क्या बोलते हैं, हलचल ला देता है, डिस्टरबेंस होता है। और कोई भी हम समाज में जाते हैं, समाज के वजह से भी हमको मानसिक तौर पर क्या बोलते हैं, डिस्टरबेंस होता है। ये ख्याल करना बहुत जरूरी है, कौन से आदमी के कौन से शब्द सुनने के वजह से मैं घबरा रहा हूँ, मेरा समस्या बढ़ रहा है, ये भी मालूम पड़ रहा है। ये बहुत डीप डीप चीज है, ये सभी लोगों को पता नहीं होता है, ये भी पता हो रहा है। आज देखा जाए रिएक्शन का, जितने भी लोग हम जुड़े हैं, रिएक्शन खाने वाले लोग, रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग, और रिएक्शन का बात करते हैं ना, तो वो तो बहुत ज्यादा तपस्या करके आए हैं। मुझे लग रहा है इतना ज्यादा तपस्या किए हैं, उतना ज्यादा मेहनत किए हैं कि अपने अंदर को शुद्ध किए हैं। वो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, अपने शब्दों में, अपने समाज और परी का सारा चीज, वातावरणों को भी शुद्ध कर देते हैं। कोई भी रिएक्शन का लोग है छह में, और क्या बोलते हैं उसको, नजदीक में, तो उनका वाइब्रेशन भी काम करता है। समझे दोस्तों? बहुत लोग क्या मोटिवेटेड होकर आते हैं, रिएक्शन के लोग, रिएक्शन लोगों के सामने पर आकर वो क्या बोल शांत हो जाते हैं। समझे? ये सब महसूस भी मुझे हो रहा है, बहुत जगह पर हम देखे हैं। ये अभी जो हम अभी फील्ड में भी ये महसूस अभी भी हम कर रहे हैं, तो ये महसूस मुझे अभी हो रहा है रिएक्शन में। इसलिए रिएक्शन और अच्छा, और अच्छा, और अच्छा, और अच्छा होते जा रहा है, धीरे 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 अच्छा हो रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं लगता था। तो अभी जो करोना एम्बेसडर है,
जो बड़ी बड़ी लीडर बन चुके हैं, अपने जीवन को बहुत बड़ी संघर्ष करके निकल चुके हैं, उनकी जिंदगी हम देखते हैं, उनकी जिंदगी में अलग अलग अवस्थाओं को हम देखते हैं, तो लगता है कि हम भी वहीं पर जा रहे हैं। अब जब तक वहां पर पहुंचेंगे तो और अच्छे होंगे, और अच्छे हो जाएंगे। समझे दोस्तों, इसलिए रिएक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने देश को अच्छा बना चाहते हैं और विश्व को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो रिएक्शन करना है। अभी रिएक्शन तो करना ही है, रिएक्शन में तो ज्वाइन होना ही है। तो जब तक हम ये बात नहीं मानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अच्छाई की दुनिया में आप हम रहना चाहते हैं तो खुद अच्छा बनना पड़ेगा, खुद अच्छा बनना पड़ेगा। और दुनिया को रिएक्शन और क्या बोलते हैं देना चाहते हैं तो पहले लेना पड़ेगा, खुद रिएक्शन लेना पड़ेगा, तब हम दे पाएंगे। जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम रिएक्शन दूसरों को नहीं दे पाएंगे। जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे दूसरों को हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए रिएक्शन बहुत जबरदस्त की चीज है। सिस्टम, रिएक्शन का सिस्टम है ना, इतना अच्छी सिस्टम दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रोडक्ट भी अप नहीं होगा और रिएक्शन टॉप में जाएगा तो जाएगा, अब हो गया तो हो गया, टॉप में हो गया, समझना कि अब इससे अच्छा नहीं हो, कोई भी चीज नहीं मिलेगा दोस्तों, समझे। इसलिए आर्थिक रूप पर, सामाजिक रूप पर और सामाजिक शारीरिक रूप पर हम स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, रिएक्शन तो अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सभी को यही चीज बताना है, हमको सभी लोगों को बताना है, चाहे वो बड़ा हो, छोटी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ नहीं पढ़ा लिखा हो, गांव का हो, शहर का हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई किसी को नहीं छोड़ना है। सभी के मन में, सभी के जीवन में रिएक्शन को बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है ये चीज। इट इज मोस्ट नेसेसरी फॉर ऑल द पीपल्स, ऑल द सेक्टर्स, ऑल द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ये बहुत अच्छी की चीज है। आज हम ये चीज दूसरों को बताना बहुत जरूरी है, इसलिए हम रोज बोलना पड़ेगा। रोज हम रिएक्शन में इसी तपस्या की वजह से हम काम करते हैं। कभी कभी होता है हम फंस जाते हैं गलत जगह पर, तो उसको स्वीकारना है। तो अपने गलती को जब तक हम हमें खुद नहीं देखेंगे, अपनी गलती को हम खुद नहीं सुधारेंगे, कोई भी आदमी कोई कभी भी नहीं सुधरेगा। सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ता है। इसलिए हम मैदान में जाएंगे तो होता है। और दूसरा बात भी हमको एक महसूस हो रहा है अभी, हम जब दूसरों के लाइन पर प्रोग्राम चलाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो और हमारे टीम का लोग ज्यादा काम करते हैं। एक शुद्धता और यह सेवाएं की विचार भी मन में उत्पन्न होता है। सेवाएं की भाव, आज जब तक हमारे अंदर में सेवा की भाव नहीं जागेगा, हाँ, तब तक हम रिएक्शन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है सेवा तो जागना ही पड़ेगा। कभी होता है ये मार्केटिंग है, ये बिजनेस है, ये ठीक है, तो बिजनेस में भी सेवा तो जोड़ना पड़ेगा। बिजनेस तो है, इसमें सेवा जोड़ना पड़ेगा। नाफा नुकसान तो होता है, बिजनेस में नाफा नुकसान होता है, ये बात सही है, लेकिन सेवा भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग आज दुनिया में देखा जाए सेवा तो नहीं करने के लिए मन ही नहीं करते हैं। जब तक हम सेवा करने की मन नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर की शुद्धता नहीं मिल पाता। ये भी मुझे महसूस हो रहा है अभी, ये भी मालूम हो रहा है अभी। अब हम जब तक फील्ड में जाते हैं, दूसरों की सेवा के विचार से काम करेंगे तो संबंध जुड़ जाता है। ये तो संबंध बनाना बिजनेस है ना, एक बार हम संबंध जोड़ देते हैं तो जीवन भर संबंध बन जाता है। इसलिए सेवा करना पड़ेगा एक जबरदस्त। उस सेवा को हम एक सिस्टम में करना है, जो 636-216 का जो सिस्टम है, इसको सिस्टम को हम करना पड़ेगा, इसको तो और अच्छा होगा। इसलिए ये सेवा तो जोड़ना ही जोड़ना है। बिजनेस में सेवा करना है। सहयोग, इसका मतलब हेल्प टू अदर पीपल। कोई भी जगह पर हमको हेल्प करना ही है, और जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो वो भी हमको हेल्प करते हैं। वही व्यक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन दुनिया में कोई है हमारे लिए, हमको सहयोग करने वाले कोई है, ये समझना जरूरी है, ये तो क्लियर होना जरूरी है।
जब यह बात हम क्लियर हो जाते हैं तो अच्छा लगने लगता है, अंदर से क्या बोलते हैं एनर्जी बढ़ता है, अंदर से एनर्जी बढ़ता है। इसलिए हेल्थ को बहुत जबरदस्त की चीज है ये। और चाहे कोई भी लाइन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जगह पर हो, सेवा करना बहुत जरूरी है, कोई भी सेक्टर को हो, क्योंकि वो लोगों को अपने आप को अट्रैक्शन करने के लिए, और जब दूसरे लोगों को हम सेवा करते हैं तो सामने लोग देखते हैं कितना अच्छा आदमी है, बोलते हैं। तो ऐसा भी है रिएक्शन। इसलिए जितने भी हो सहयोग करो, कोई भी जगह पर, कोई भी फील्ड में, कोई भी चीज हो, ये बहुत जरूरी है। तो हम अंदर से खुशी बढ़ जाता है, आनंद की महसूस होता है, जॉयफुल होता है। इसलिए हमको जोड़ना है, इस सिस्टम में हम करना है। बहुत ज्यादा उत्तेजित होना, उछलना यह जरूरी नहीं है, बहुत जबरदस्त फील है। तो लेकिन एनर्जी तो बढ़ाना है ना, बी का एंथुसियास्टिक एनर्जी तो होना चाहिए। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट मूव, हम नहीं दौड़ पाते हैं, घूम फिर नहीं कर पाते हैं। हाँ, इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, हम सदा बाहर क्या बोलते हैं पॉजिटिव होना है, सकारात्मक विचार से हम चलना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो, डीएक्शन का बात ज्यादा से ज्यादा करो, और स्वतंत्रता पूर्वक करो। किसी को दबाव पर, प्रभाव, लोभ, लालच, डर, त्रास में नहीं, खुलकर करना है, खुलकर, ये तो अच्छा लगेगा। इसलिए जब तक यह मन में अंदर से नहीं जुड़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तब तक हम डीएक्शन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। डीएक्शन केवल डीएक्शन नहीं, दूसरा दूसरा काम भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन को शुद्धता और सकारात्मक सोच का विकास तो होना ही पड़ेगा। जब फिल्म निकलेंगे तब ये निखराता आएगा। तो फिल्म में तो जाना ही, होम मीटिंग, वन टू वन मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग, क्या क्या मीटिंग, सब मीटिंग में इसमें शामिल होना है। वी हैव टू पार्टिसिपेट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ मीटिंग सेक्टर्स, सभी लोगों से जुड़ना जरूरी है। लेकिन हम उसमें बाउंड ठप देते हैं, ये छोटा मीटिंग है, बड़ा मीटिंग, ये सुन पा रहा है, ये नहीं सुन पा रहा है। तो जब हम ये कैटेगरी में से बदल देते हैं तो ये नहीं काम कर पाता है, हमारे काम नहीं कर पाता है, हमारे काम नहीं बढ़ पाता है। इसलिए इसको भी नहीं है, सुनेगा नहीं, दूसरों का काम है, हमारा काम क्या सुनाना है, जानकारी देना है, जस्ट टू इन्फॉर्म टू देम, केवल उनको जानकारी देना है। ये तो अच्छी, यह बात हमको समझना चाहिए। लेकिन हम जब इसको क्या बोल अलग अलग छोटा बड़ा हम जब इसको मानने लगते हैं तो हमारे अंदर में फिर क्या बोलते हैं उलझन होने लगता है, या कोई डगमगाने लगता है। इसलिए किसी को भी हम नहीं, अगर हम नहीं डगमगाना है, किसी को हम नहीं छोड़ना है, सरल तरीके से बात करना है। सुने तो ठीक, नहीं सुने तो भी ठीक, कोई जब बात नहीं, सामान लिए तो भी ठीक, नहीं लिए तो भी ठीक, इस्तेमाल करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, लेकिन जानकारी करने में, सामान देने में कंजूसी नहीं करना है। जब ले लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। ये मार्केट नहीं घटेगा, मार्केट बढ़ने वाला है, और तेज बढ़ने वाला है। ये बात एकदम जरूरी की बात है। कभी कभी हमारे मन लोग लाल में फंस जाता है तो हम बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। ये आएगा, नहीं आने नहीं है, जीवन है ना, आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है। जब हम उसको कंट्रोल करते हैं तो आपसे आप हो जाता है। कंट्रोल 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 कंट्रोल, नेगेटिव में कंट्रोल करना, नेगेटिव में कंट्रोल करना, जो चीज हमको डगमगा रहा है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे पास माइंड है ना, उसको ब्रेक लगाने के लिए सोचना कि कितना लंबा समय तक मैं उससे संबंध रखना चाहता हूँ, लंबे समय तक या छोटे लंबे समय, और छोटे तक क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम क्या बोलते हैं उसको, लंबे समय तक या छोटे समय में उसको खत्म करना है। तो समझिए दोस्तों, लंबे समय तक संबंध रखना है तो हमको लोभ, लालच, डर, त्रास से दूर रहना जरूरी है। वो जो हमारे मन घबराता है यानी कि डगमगाता है, तो उसको स्थिर करने के लिए यह जरूरी है। लेकिन बहुत लोग हम वही तरीके में फंस जाते हैं, वही काम नहीं कर पाता है। प्रोडक्ट तो खाना ही पड़ेगा, कोई भी हालत में खाना है, देखा देखा कर खाना है। कोई नजर दिखे तो उसको दे देना कि पी लीजिए, आप पी रहे हैं ना, पी लीजिए बोल लेना, तो बात शुरू हो जाता है, पीते हैं, काम शुरू हो जाता है। और क्या काम करता है, खुद बोलते हैं कि मुझे भी चाहिए, तो दे देना उनको, एक रास्ते बता देना, ज्वाइन कर लेना, यही है सबसे अच्छी बात। तो बहुत अच्छी की चीज है, जानकारी तो बहुत देना है। चाहे कई भी जगह पर लोग बोलते हैं मैं नहीं जा पाऊंगा, इस कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, ठीक है, आप जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बोलना कि मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा, तो आपका संबंध बहुत बढ़ता है, काम भी बढ़ता है। बहुत जबरदस्ती प्लेटफॉर्म में आज हम जुड़े हैं, तो इसको हम नहीं छोड़कर जाना है।
तो ये बढ़ाकर हम जाएंगे, जबरदस्त हम टॉप लेवल पहुंचेंगे। आज से हमारा लीडरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। आज से 5 दिन तक हम प्रोग्राम की तैयारी में भी अब जुटे हैं आज। तो एक प्रोग्राम के लिए आज हम बहुत लंबे यात्रा करके आए हैं, लगभग 150 किलोमीटर से। सुबह हम क्या बोलते हैं 4 बजे उठे हैं, 4 बजे से मोटरसाइकिल में आज कोहलपुर पहुंचे हैं अभी। अब थोड़ी देर लगभग 100 यहाँ से 40-50 किलोमीटर अभी लंबे जाना है हमको। तो ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करना चाहता हूँ। सभी लोगों को नमन वंदन करना चाहता हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट जुटे हैं, कहीं मिस्टेक हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, इसमें मुझे माफ कर देना। ठीक है, मैं आज यही बात करते हुए विदा होना चाहता हूँ। और हमारा उपेंद्र साहब सर और सभी लोगों का नमन वंदन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। बहुत जबरदस्त, मेरे इतना बिजी शेड्यूल होते हुए बहुत जबरदस्त बातें की है। डीएक्शन का प्रोडक्ट बताकर डीएक्शन कैसे करना चाहिए, डीएक्शन कैसा है, बहुत जबरदस्त बताया। जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। और जिन्हें जिन्हें भी फीडबैक देना रहेगा प्लीज वीडियो चालू करें, तब हम समझेंगे आपको फीडबैक देना है। और हाथ को ऐसे दिखाए तब मिलेगा मौका, नहीं तो डायरेक्ट हम थर्ड अंपायर पर चले जाएंगे। क्योंकि आप तैयार हो या ना हो, हम बोलने से क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम जाएंगे सुरेश कुमार जी के पास। आए सर, आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। तुम्हें स्टार एजेंट सुरेश कुमार, माइक खोलें सर। यस, माइक खोले, माइक। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही सर? गुड मॉर्निंग सर उपेंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर उपेंद्र सर और एक यादव सर को मैं कोट कोट नमन करता हूं। आज जैसे सुखराम सर ने आज बहुत बढ़िया स्वास्थ्य के प्रति और पैसा कमाने के प्रति बहुत बढ़िया से इन्होंने जो है 47 मिनट तक बहुत बढ़िया बगैर रुके हुए ऐसे ग्रेट लीडर को मैं कोट कोट नमन करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है, आज मैं बहुत खुश हूं सर कि पिछले महीने में सुखराम सर के मीटिंग में हमको बोलने का 2 शब्द मौका मिला और आज अप्रैल के महीने में भी मुझे सुखराम सर के मीटिंग को मुझे बताने में मौका मिला। और हम जो है बहुत खुश हैं। इन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जैसा बताया सर, हम इनके बताए हुए रास्ते पर सर चलना चाहिए और इनके बताए हुए प्लेटफॉर्म को हम जो है बढ़ाना चाहिए। ऐसे ग्रेट लीडर को मैं नमन करता हूं। उपेंद्र साहू को कोट कोट मैं नमन करता हूं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। थैंक यू सो मच सर। 5 मई को भी एकदम तैयार रहिएगा सर, मौका जरूर मिलेगा। क्योंकि मौका हम नहीं देते हैं, मौका तो आप लोग ले लेते हैं सर। देखिए सुशीला जी नेपाल से नहीं सर, आपके अंदर सर, आपके अंदर क्या सर जो है जानकारी रखने के लिए बहुत कितना आप जो है सक्षम है सर कि हम जो है अमेठी से हमको जो है आपने मिलान किया सर। जो है हमको मतलब कितना बड़ा जो है अंतरराष्ट्रीय चैनल चल रहा है, जो आज मुझे जो है इतने लोगों के बीच में सर जो है आपने हमको चुनकर अमेठी से मुझे जो है बोलने का प्रथम मौका दिया। इसी के साथ मैं गाड़ी को विराम करता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन सर। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं सुशीला जी नेपाल। आइए सुशीला जी, माइक खोलिए जरा, आज का मीटिंग का फीडबैक दें प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन, गुड मॉर्निंग। सुशीला जी, आपका आवाज नहीं आ रही है, हमको तो नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है सर? अभी आया। कंटिन्यू। सुशीला जी, वीडियो बंद करके कोशिश कीजिए, वीडियो बंद करके भी कोशिश कीजिए। फोन आ जा रहा होगा सर, इसीलिए वो कट जा रहा है। अच्छा, आगे बढ़े सर, बाद में मौका दीजिएगा। हाँ प्रधान। ओके, थैंक यू सो मच सर। प्रधान जी हैं तो बिजी तो रहेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम चलते हैं रीता शाह जी के पास। रीता शाह जी, माइक खोलें प्लीज। और देखिए नेट में आ जाएंगे तो सुशीला जी को फिर वापस लिया जाएगा। रीता जी, शाह जी प्लीज। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। आज का जो होस्ट का काम किया है उपेंद्र साहू सर, तो सर को हम दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना भी
नमन करें सर को तो वो भी कम है, क्योंकि सर ने हमें जो यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। तो और जितना भी सर मैडम है सभी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सीखने सिखाने का तो काम ही चलता है डीएक्शन में। और जो आज का जो स्पीकर था उसका तो बहुत ही शानदार लाजवाब मीटिंग था, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का था। क्योंकि जो सर ने कहा कि अभी का जो पानी, हवा, खान पीन ये सभी शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये इसी का वजह से तो हमारा बीमारी आते हैं। तो ये बीमारी दूर करने के लिए हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट खाना चाहिए और लगाना चाहिए और बताना चाहिए। तो सर हम इतना ही बोलकर हम विदा लेना चाहिए, क्योंकि सर ने तो बहुत सारा पॉइंट बोला है। तो सभी सर मैडम को टाइम देना चाहिए सर। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग डीएक्शन सर। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त आपका फीडबैक रहा। जोरदार ताली रीता शाह के लिए, बहुत जबरदस्त। ऐसा ही लगे रहिए, सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे क्या। इसके पीछे चलते हैं हमारे ग्रेट लीडर आचार्य ने बदल दिया है विचार। और आइए सर, श्याम सुंदर मौर्य फ्रॉम नहीं प्रतापगढ़, आइए सर, वेलकम है। नाम लिया तो नेट ही फेल हो गया उनका। ओके विश्वास एससी सिंह सर के घर पे आ रहे हैं पूरे परिवार के साथ में प्रोग्राम लेने के लिए, ट्रेन में। वाह, मालूम है सर, कल ही बातचीत हुआ हमसे। थैंक यू विश्वास भंडारी जी, प्लीज माइक खोलें सर, प्लीज आए, देखते हैं बाद में लेते हैं उनको। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डीएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट और उपेंद्र साहू सर और हमारे इस टीएलएस ग्रुप का जो संचालक हमारे अशोक सर है, उन्हें मैं नमन करना चाहता हूं। और आज का मीटिंग जो हमारे सुखराम सर का बहुत अच्छा रहा, और बोलने का तरीका जो देखे बहुत चेंज हो गया है आज उनमें। इतना रिमोट एरिया में होते हुए, दांग हम लोगों का रिमोट एरिया है, लेकिन बहुत अपने आप में परिवर्तन लाए हैं। और एक बात सर बोले वो मुझे टच कर गया। अदर सेक्टर में बहुत कमाते थे, लेकिन पैसा नहीं बचता था। और जब से डीएक्शन में आया हूँ कम कमाता है। शुरुआत में भी कम कमाता था, लेकिन उसमें भी पैसा बचता था। और जो व्यक्ति का जो अपना लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत चेंज हुआ है, बहुत को देखे हैं चेंज होते हुए। और हैबिट के बारे में बात बताए, जो डीएक्शन में रहते हैं वो इधर उधर को नहीं खाते हैं, तो वहां पे भी बचता है। जो वाइन टू ड्रिंक करते हैं वो भी हैबिट सारे के सारे छूट जाते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट सर बोले, तो थैंक यू अपिंदर साहू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। कोयल के वाणी, चमत्कार करने वाले ऐसे ग्रेट लीडर के वीडियो चालू होगा तो सबसे पहले नमन करते हुए हम सोनाली जी को पास जाएंगे। आइए सोनाली जी, स्वागत है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सर, आप हमें बोलने के लिए मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही आप आते रहे, हम सभी को साथ सपोर्ट देते रहे। थैंक यू। और आज सुखराम सर का मीटिंग बहुत ही अच्छा था, और वो हमारे नेपाल के आन बान शान है, क्योंकि अगर लीडर में नाम आएगा तो हमारा नेपाल भी आएगा। तो आज का सर का मीटिंग बहुत ही अच्छा था। देखा जाए तो पहले उनसे हिंदी भी नहीं बोला जाता था, लेकिन आज वो हिंदी में भी बहुत अच्छा तरह से मीटिंग दिए हैं। तो सर ऐसे ही आते रहे, सिखाते रहे, और बहुत ही अच्छा मीटिंग था सर का। एक एक पॉइंट बहुत ही बेटर पॉइंट था। और आज सर मीटिंग में भी जा रहे थे, बोले थे, तो मीटिंग बहुत ही अच्छा था उनका। तो थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डीएक्शन सर। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त। हमारे बीच में श्याम किशोर जी हैंड रेज कर रहे थे क्या सर? आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग। नमस्ते डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं आपको नमन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मुझे बोलने का मौका देते हैं, बहुत खुशी लगता है हमें। उसके बाद अशोक सर को, कि जिनके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, बहुत खुशी लगता है हमें। और रही बात आज का मीटिंग, शानदार, बहुत अच्छा जो सुखराम सर दिए। पहले टीचर था स्कूल का, पर आज डीएक्शन में एक टीचर से भी कई ज्यादा अच्छा टीचर है, हम सबको सिखलाते हैं, लीडर है वास्तव में, मानते हैं हम, बहुत अच्छा से बताए। और उनके जो बताया कि सेवा को बात, हमें हर पल सेवा की भावना से
काम करना चाहिए, एक दूसरा को सपोर्ट करना चाहिए। यदि आपके पास सेवा की भावना है तभी आप सफल हो सकते हैं। तो सेवा को भावना से आपको काम करना होगा। ये बताए, बहुत अच्छा लगा हमें। और बताया सर, पॉजिटिव थिंकिंग, हर हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बताए, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लीडर होना चाहिए और लगातार कंटिन्यूटी लगातार बोलते रहे। बहुत अच्छा लगा हमें बोलने का तरीका और बात करने का शैली, बहुत अच्छा था उनको। ऐसा होना चाहिए लीडर में, जो गुण देखा जाए लीडर में, सारा का सारा गुण उसमें है। बिजी होते हुए भी समय निकाल करके बात करना और समय निकालना बहुत अच्छा बात है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हम नेपाल के आन बान शान हमारे बीच में केश कुमारी जी एकदम वीडियो चालू कर दिए है। तो पहले केश कुमारी जी को हम सुनेंगे जरा। अब बताएं आज का मीटिंग कैसा लगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। और 15 सर बोलने का मौका दिए, थैंक यू सो मच सर। आज का जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे सुखराम सर, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने बातों को कंप्लीट की हैं, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा सारे पॉइंट बताए हैं, जो कि मेंटली रूप में बहुत अच्छे से हमारे डिएक्शन का प्रोडक्ट फायदा करता है, और फिजिकल रूप में बहुत अच्छा से, आध्यात्मिक रूप से बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए हैं। तो सच में ये होता है, महसूस करना पड़ता है। जो खाते हैं, जो हम खा रहे हैं, लगातार खाते चले आए हैं ईमानदारी से, बिना हिचकिचाहट, एकदम खुल के। तो ऐसे इतना ज्यादा फायदा जो कि हम सबको मिला है। और उन्होंने बताया कि हम सब जितने लोग रिएक्शन कर रहे हैं, तो अपने आप को बहुत ज्यादा जो कि मेहनत किए हैं और अपने आप को बदले हैं। और जो रिएक्शन जो करता है वो एकदम अच्छे से पूरे तरीके से बदल जाता है। जो कि जो रिएक्शन के बाहर रहते हैं, जब हम रहते हैं रिएक्शन के बाहर, तो अलग जो हमारा हाव भाव होता है, हमारा क्रियाकलाप होता है, सोच होता है, हर एक चीज, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब रिएक्शन में काम करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो अपने अंदर का बदलाव होता है। तो ये सच बात है, जो कि हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बहुत मतलब इसके बारे में गलत भी बोलते हैं। तो जब रिएक्शन को समझने लगते हैं, तो वो सब बहुत अच्छे लाइन में आ जाते हैं और बहुत अच्छे से इसको अपना लेते हैं। तो ऐसे ही होता है, हमारे जो रिएक्शन का ज्ञानोडर्मा है, इसी का जो है चमत्कार है, वो हम देखे हैं, अपने फील्ड में भी देखे। तो उन्होंने एक बात और बताए हैं कि हम किसी को बताएं तो वो लोग यदि इसको इग्नोर करें या इसको ना समझें या फिर यूज ना करें, तो हम कभी भी नेगेटिव ना हो, और ये हम उनको भी नेगेटिव ना बोलें, क्योंकि अपने अपने जगह में सब जो है कि सही रहते हैं। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जो है कि जिनको जो समझता है, इसको बारे में पूछता है, वो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को यूज करने लगता है। जो कि हर खराब व्यक्ति खराब नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसमें आके सुधर जाते हैं, बहुत अच्छे से इनको समझने लगते हैं। और हर सही आदमी सही नहीं रहता है, जो कि बहुत अच्छे, जिनको हम मानते हैं कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन का रिएक्शन को समझ नहीं पाते हैं, और वही लोग भी बहुत अच्छे, बहुत सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम दिए, हमेशा पॉजिटिव रहना है, और हमेशा सभी लोगों को बात करना है, अपने आसपास को लोगों को बताना है। और सभी जितने भी जो कि इंसान है, जो कि चाहे अपने आसपास में है या अपने देश में है, अलग अलग देश में है, सभी को हमें बताना है, क्योंकि दुनिया बहुत खाली है, उन्होंने बोला। तो सच बात है, दुनिया बहुत खाली है, हम सबको सेवा देना है, बताना है, और हमेशा लगे रहना है। बस इतने ही सर, अपनी बाती को विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा टाइम निकाल के आपने फीडबैक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब चलते हैं हम थोड़ा बनारस में, बनारस का हालचाल लेते हैं क्योंकि बहुत धमाल मचा रहा है। खाई की पान बनारस वाला, क्या बात है। इतना एंजॉय के साथ में टिकटॉक बनाते हुए कोई किसी क्या क्या ना सोचा होगा, चाय के बारे में बोले हैं और बहुत जबरदस्त। तो हम चलते हैं हमारे ग्रेट लीडर, हमारे माननीय श्री थर्ड अंपायर एस एस सिंह सर के पास जाएंगे। उसके बाद में हम जाएंगे अशोक कुमार यादव साहब। तो आइए सर, वेलकम। सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे ग्रेट लीडर एस एस सिंह फ्रॉम बनारस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा ओपन आ रहा हूँ। आज धमाके होने वाले हैं बनारस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बनारस में। और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, जो आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलें आज के स्पीकर की तरफ। तो क्या बात है, कोई डेडिकेशन अगर सीखे, सबमिशन कोई सीखे, जिम्मेदारी कोई सीखे तो आज के स्पीकर महोदय से, कि इतना दूरी से बाइक चला के आधे रास्ते में रुक करके मीटिंग करना और इतना पॉजिटिव, इतनी अच्छी, इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार, इतनी नॉलेजेबल मीटिंग करना, माय गॉड, ये आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। सर के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी काबिलियत है। और आपने आज जो करके दिखाया है कि इतनी मीटिंग के नाम पे लोग अपने आप को इतना इंगेज समझते हैं। मीटिंग करना है वो भी इतना 150 किलोमीटर दूर जाके मीटिंग करना है। आप रास्ते में, आधे रास्ते में रुक करके मीटिंग कहाँ दे रहे होंगे, कैसे दे रहे होंगे, कैसे दे रहे होंगे, ये सोच कर ही बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन सर ने वो करके दिखाया। और एक बात, बहुत सारी बातें वो लोगों ने मेंशन कर दिया है, रिपीट नहीं करूंगा। एक बात रिपीट करूंगा, वो ये है कि रिएक्शन जोड़ने का काम है दोस्त, रिएक्शन जोड़ने का काम है। और रिएक्शन करने के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आप कर रहे हो उसके साथ रिएक्शन को जोड़ लो। कोई बीमार है, कोई दवा खा रहा है, कोई भी इलाज कर रहा है, कोई दवा खा रहा है, उसके साथ रिएक्शन प्रोडक्ट को जोड़ लो। रिएक्शन जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम नहीं है। और अगर सिर्फ इतना सा काम कर लिया तो जिंदगी में बदलाव होना निश्चित है। बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाएंगे। और सर ने बदल के दिखाया है जिंदगी, एक एग्जाम्पल सेट किया है और बहुत ही शानदार मैसेज दिया है कि जोड़ करके अपना जो भी काम है उसके साथ जोड़ करके, जो भी किसी को दवा चल रही है उसके साथ रिएक्शन को जोड़ करके आप इतिहास रच सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त बात किया सर ने। और पूरे जिस एनर्जी के साथ शुरू किया था उसी एनर्जी के साथ फिनिश किया। कहीं से नहीं लगा, चेहरे पे तनाव का भाव नहीं लगा कि हमको मीटिंग में जाना है, इतना दूर है, अभी इतना दूर जाना है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ रिएक्शन का पावर है। तो अपने साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज अपने यहाँ जो धमाल होने वाला है बनारस में, बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए इंतजार नहीं कर सका, निकल लिया हूँ, रास्ते में हूँ। और चल के आज बनारस में धमाल बचाना है और आप सबको दिखाना है। आप सब जहाँ भी रहेंगे देखेंगे, जो आएंगे उनका बहुत बहुत स्वागत, जो नहीं आ पाएंगे तो उनको हम लोग लाइव दिखाएंगे, जहाँ रहेंगे वहीं चले जाएंगे। तो थैंक यू एंड ओवर टू सर। नमस्ते, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ओवर टू यू। तो दोस्तों देख लिए, जिस तरह जो भी बनारस के ये गिर्द होंगे, जो नजदीकी में जो जा सकते हैं, हम तो कन कन में रहते हैं। भले इन लोग देख नहीं पाते लेकिन हम हमेशा देखते रहता हूँ। लोगों को देखना था जब लिपस्टिक लगा रहे थे, संभा मैम और अशोक सर अलग अलग लिपस्टिक लगा रहे थे, हम लाइव देख रहे थे। तो देखने दिल से चाहिए, यहाँ से जरूरी नहीं कि वहां जाएंगे तो ही देख सकते हैं। तो आप लोग मेरे तरफ से अनुरोध है, जो भी बनारस के नजदीक में है सभी लोग जाएं और आज बहुत जो भी प्रोग्राम होने वाला है लाइव मजा लें, एकदम जबरदस्त। आज कुछ बहुत कुछ खास होने वाला है, सुरेंद्र पटेल सर भी बोले हैं। तो प्लीज सभी लोग से आग्रह यही रहेगा, वहां ज्यादा से ज्यादा जाके और अशोक सर के मान सम्मान बढ़ावें और खुद भी बढ़े, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखोगे तो हवाई जहाज भी चला सकते हो, नहीं सीखोगे साइकिल भी दौड़ना पड़ेगा, है ना। तो सभी इसी के साथ में हम चलते हैं हमारे ग्रेट गुरु, हमारे टीएलएस ग्रुप के आन बान शान, नेपाल के आन बान शान। आइए सर, सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत कर रहे हैं AK-47 सर। आइए सर, वेलकम है सर, गुड मॉर्निंग। Thank you all the leaders. Happy good morning, DXN. It's AK Yadav from River Upandi, Nepal. Now present in Babatpur, Banaras, and working in DXN since 13 years, doing 3000 personal PV,
in the decades, near about 10 years and above. 10 सालों से लगातार 3000 पर्सनल पीवी और 2 महीनों से शंबा मैम के नाम से भी 3000 पर्सनल पीवी, 5000 पर्सनल पीवी, लगातार उनका 2 महीने 5000 पर्सनल पीवी रिपोर्टिंग। तो बहुत जबरदस्त और शानदार आज का जो प्रोग्राम रहा हमारे सुखराम सर का। मैं चाहूंगा सबसे पहले जोरदार ताली सुखराम सर के लिए हो जाए। बहुत ही शानदार, अच्छे, प्यारे, चहीते मेरे डायमंड, जबरदस्त लीडर। ये होता है लीडर जो खुद भी आगे बढ़े और अपने टीम को भी आगे बढ़ाए। तो बहुत अच्छे से उन्होंने टीम को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे बहुत ही प्यारे चहीते लीडर हैं और उनके नीचे अभी दोस्तों मैं जस्ट 10 दिन ही हुआ होगा, 10-15 दिन हुआ होगा, प्रोग्राम करके आया तो वहां पे डायमंड निकले हुए थे और आने के बाद में एक और डायमंड निकले हैं और अपने नीचे भी उन्होंने SSD सीनियर स्टार डायमंड भी बनाने का काम किए। तो आगे खुद बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, अपने टीम ग्रुप को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात होता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ लीडरशिप। तो हमारे बहुत अच्छे पावरफुल लीडर, हमारे लीडरशिप करने वाले हमारे सुखराम सर हैं। वहाँ के सारे एरिए को, है ना, दांग, बांके, बर्दिया, सब लोगों को बहुत अच्छे से संभालते हैं। उनसे सब कुछ सीख लेना चाहिए कि हम लोगों को इसी तरीके से काम करना है, ऐसे लगातार लगे रहना है, मेहनत करना है और जीवन की हर एक खुशियों को पाना है। बाकी रहा आज का जो प्रोग्राम बानास में होने वाला है हमारा डॉक्टर SC सिंह सर के यहाँ, तो वहाँ पे आप सभी लोगों का निमंत्रण है, वेलकम है। हम लोग बाबतपुर में जो प्रोग्राम किए हमारे प्रिया जी के यहाँ, प्रिया जी और डॉक्टर अर्जुन सर, इनके यहाँ प्रोग्राम किए, अभी फिलहाल यहीं पे हैं हमारे बाबतपुर DXN ऑफिस में। और यहाँ पे जितने भी लोग आए थे इतनी ज्यादा तारीफें किए, इतने ज्यादा, है ना, सम्मान व्यक्त किए और सब लोगों ने साथ में मिलजुल के नाचा। अब बारी है आज के लोगों को, श्याम सुंदर सर भी दिख रहे हैं और पूरे सपरिवार घर के साथ में डांस करना होगा। आज छोड़ेंगे नहीं खाई के पान बनारस वाला। हाँ, तो प्रोग्राम का प्रोग्राम भी होगा और हमारा डांस का डांस धमाल होगा दोस्तों। हमारा DXN सिखाता भी है, नचाता भी है, गवाता भी है, जिंदगी जीना सिखाता है। लोग जिंदगी जीना या तो भूल गए हैं या जी नहीं पा रहे हैं। तो जो जिंदगी जीना भूल गए हैं उनको याद दिलाता है और जो जी नहीं पा रहे हैं उनको जीवन दान देने का काम करता है। हेल्थ भी, वेल्थ भी, हैप्पीनेस भी, है ना। बाकी रहा अशोक सर को तो सिर्फ ऐसे फोटो वीडियो में देखने का बात तो कुछ अलग है। उनसे पूछो जो मिल के गए हैं, उनसे पूछो अशोक सर को साथ में मिलना, हाथ मिलाना, उनके साथ डांस करने का जो मजा होता है ना, वो तो मिलने के बाद आता है। तो जब भी मौका मिले छोड़ना नहीं, बल के साथ में आना होता है। जितने भी लोग आते हैं चार्ज अप हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक ही शर्त की रूल है कि उसूल है अपना ईमानदारी पूर्वक 100% देना। पूरा पसीना पसीना से भीग जाते हैं फिर भी रुकते नहीं हैं। हमको बहुत ज्यादा मोह माया AC का, एक का, कूलर का, बहुत चीजों का अलग अलग चीज नहीं है। हमारा एक ही मकसद होता है, हम जिस गरीबी से उठ के आए हैं आज अमीरी के शिखर पे जा रहे हैं। जैसे DXN ने मेरी जिंदगी बदली है, क्या क्या खुशियां मुझे मिला है, वो सारा चीज सबको मैं बताऊं, अच्छे से समझाऊं, सिखाऊं, मेरे DXN के अनुभव को साझा करूं, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में वो खुशियां पा सके। हर किसी को जो अपने सपने होते हैं, है ना, जो सोच होता है घर परिवार के लिए कुछ करने का, उसमें मैं थोड़ा सा और प्लस पॉइंट करवा के उनका रास्ता थोड़ा सा और आसान बनाऊं और कंसेप्ट क्लियर कराऊं और उनकी जिंदगी की सारी खुशियां वो जल्द से जल्द पाएं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। समय एकदम कम है, हो गया हूं तैयार जाने के लिए। हमारी गाड़ी हो गई है तैयार जाने के लिए। अब हम लोग आ रहे हैं जल्द से जल्द डॉक्टर SC सिंह करे यहाँ प्रोग्राम करने के लिए। तो जितना लोग हो सकता है आ सकते हो तो आ जाओ। धमाका होगा, धमाका आज भी एक जबरदस्त धमाका होगा। तो थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कृपया माइक अनम्यूट करके नाराबाजी लगा देंगे। हर हर DXN और घर 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 DXN। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। घर घर कार मॉर्निंग DXN। आज हर खाएंगे।
बनारस के पान, हर हर पान, घर घर पान। डॉक्टर साहब की याद सीधा हो गया पान बनारस का पान। हाँ। से तैयार हैं, बनारस जाएं जल्दी जल्दी फटाफट।